तो आज हमारी माई मिस्टेक डायरी का कौन सा दिन है? 12th। 11th दिन तक जो हमने सीखा सबने अप्लाई किया। तो आज हमारा बेटे माई मिस्टेक डायरी में हम नया टॉपिक उठा के लेके आए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सोच। मैंने काउंसलिंग सेशन में बहुत बार इस विषय पे चर्चा की है कि हमारी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान हमारी सोच का होता है। अगर हम बेटे नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएंगे, रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएंगे। नेगेटिव थॉट बेटे या नकारात्मक शक्ति में इतना तेज संक्रमण होता है कि वो इतनी जल्दी से फैलती है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं, एक बच्चे को खांसी हुई थी हमारे यहाँ, धीरे धीरे बहुत सारे बच्चों को हो गई थी। अब खांसी हुई तो एकदम से थी, लेकिन जाने में टाइम कितने दिन लगा? बहुत दिन लगा। तो इसी तरह से बेटे नेगेटिव सोच भी एक बीमारी है। अगर एक बार आपके अंदर आ गई तो उसको निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमारे अंदर बेटे एक हमारी पावर होती है जो हमारी नेगेटिव सोच से लड़ती है। मैंने बताया ना, हमारे अंदर दो तरह की ऊर्जा होती है। कौन बताएगा? बताओ। नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। तो हमारे अंदर बेटे दोनों ही होती है एनर्जी। हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी होती है, लेकिन हम अपने ऊपर हैवी किसको होने देते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। बताया था मैंने। देखो साइन से भी पता चलता है ये साइन किस चीज का है? नेगेटिव। और ये पॉजिटिव। तो ये वाला अगर हम दिमाग में घुसाएंगे तो जल्दी कौन सा घुसेगा? नेगेटिव घुसेगा। लेकिन बेटे वही बात आ गई ना, वो जितनी जल्दी घुसेगा निकलेगा। पॉजिटिव सोच अगर हमने एक बार अपने दिमाग में डाल ली, अपने अंदर डाल ली, तो वो कहीं ना कहीं अटक के खड़ी हो जाएगी। वो अब हमारे ऊपर है, हमने आसान रास्ता चुनना है या मुश्किल। और बेटे जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमेशा मुश्किल ही होती हैं। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी सोच का फर्क। ठीक है। अब एक बार 3 दोस्त किसी यात्रा पे निकल गए। तीनों ने 2-2 बैग ले रखे थे। एक पिट्ठू बैग देखे, एक बैग आगे एक बैग पीछे। तो जब वो चल रहे थे तो रास्ते में कोई साधु योगी बैठे थे पेड़ के नीचे, और वो भी आराम करने के लिए वहां बैठ गए। तो जो साधु महाराज थे उन्होंने देखा कि उनमें एक बंदा था वो बहुत थका हुआ निराश, एक था थका हुआ था पर निराश नहीं था, और तीसरा था ना वो थका हुआ था ना निराश था, वो खुश था। अब साधु महात्मा उन तीनों को देख के मुस्कुराए जा रहे हैं, क्योंकि तीनों एक ही यात्रा पे निकले हुए हैं, तीनों के पास सामान भी देखने में एक जैसा है, लेकिन तीनों के रिएक्शन क्या थे? अलग अलग। तो वो जब महात्मा जी उनकी तरफ देख के मुस्कुराए जा रहे थे तो उनसे रुका नहीं गया। वो महात्मा जी के पास गए और बोले, आप हमें देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो महात्मा जी ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपके पास 2 बैग हैं और आपके पास 2 चीजें हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। आप कैसे डालेंगे अपने बैग में? मतलब एक बैग में अच्छाई डालनी है, एक बैग में बुराई डालनी है, तो इसको आप कैसे डालेंगे? तो जो निराश वाला था उसने क्या बताया कि मैं बुराई को आगे डालूंगा, अच्छाई को पिछले बैग में डालूंगा, ताकि मैं बुराई को देखता रहूं और उसको मतलब आगे मैं अपने ऊपर ना आने दूं। ठीक है। दूसरे ने क्या जवाब दिया कि मैं बुराई को पीछे डालूंगा और अच्छाई को आगे डालूंगा, ताकि मैं आगे अच्छी चीजें देखता रहूं और बुरी चीजें मैं अपने ऊपर ना आने दूं, वो याद रखने के लिए पीछे रखूंगा। तो जैसा उसने बताया अब अच्छाई आगे आ गई तो वो निराश नहीं था, लेकिन बुराई पीठ पे थी तो थका हुआ था। ठीक है। अब तीसरे ने क्या बताया कि मैं अच्छाई को आगे डालूंगा, बुराई को पीछे डालूंगा, लेकिन मैं पिछले बैग में एक छेद कर दूंगा। छेद किस लिए करेगा?
वेरी गुड, बड़े जीनियस हो गए मेरे बच्चे। तो जो बुराइयां हैं वो धीरे 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 मेरे पास से निकलती जाएंगी और मैं बुराइयों का बोझ ओटूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ अच्छाइयों को देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि दुनिया कितनी सुंदर है। तो ये बेटे नेगेटिव और पॉजिटिव सोच है ना। तो जैसे मैंने बताया बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमारे हाथ में है। अब इसको देखो, मैंने पहले भी बताया है, मैंने 3 मंत्र दिए हैं सोते हुए बोलने के लिए। कौन बताएगा? समरवीर। I can do it. I just do it. I will do it. वेरी गुड। मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। मैं करूंगा। ये हमारी सोच है और इसको हमने अपने अंदर रखना है। और जब से आप लोगों ने ये 3 मंत्र सोते हुए बोले हैं, आपको महसूस हुआ होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। होती है? तो बेटे अगर हम सोच के ये सोएंगे कि यार इतना सिलेबस है, हमारे से तो होगा ही नहीं, मैं कैसे करूंगा, वो कैसे आ गया ना उसमें, तो उसमें हमारी सोच क्या हुई? नेगेटिव। तो हमने ऐसा सोचना ही नहीं है, हमने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। और जितना पॉजिटिव हम सोचेंगे उतनी आसानी से हम हर कार्य को कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में सीखा, उससे क्या समझ आया? हमने अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। बेटे कुछ भी हो जाए, सोच पॉजिटिव रखो। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे अंदर उसको करने की इच्छा होनी चाहिए। उसके लिए हमने कल पढ़ाई था, जब हमारे अंदर पॉजिटिव सोच होगी तो हमारी क्षमता बढ़ेगी। उसके बाद हमने सीखा था अभ्यास। उसके लिए जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हम अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स पे आ रहे हैं, हर दिन एक नया अध्याय पढ़ रहे हैं, वो जुड़ता जा रहा है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। तो आज हमारे 12वें दिन हमने क्या सीखा? हमने अपने अंदर किसी भी नेगेटिव थॉट को नहीं रुकने देना है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 12वां दिन कंप्लीट होता है और कल 13वें दिन के साथ फिर मिलते हैं। ओके।